दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। प्रदेश में 26 फरवरी को मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है। प्रदेश भर में बर्फबारी और बारिश के दौर को देखते हुए अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर में शीतलहर का प्रकोप होने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। 26 फरवरी से प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने इस दौरान संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अभी जो है तीन दिन तो मौसम ठीक रहेगा, 23, 24 और 25 में। फिर 26 और 27 में पश्चिम विक्षोभ आ रहा है लाइट इंटेंसिटी का, तो उसमें ये होगा कि जो हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र हैं जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ पे हल्की स्नोफॉल हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि कुल्लू और कांगड़ा और शिमला के ऊपर एरिया, जो ऊपरी क्षेत्र है, वहाँ पे भी हल्की बर्फ, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उसके बाद फिर एक और पश्चिम विक्षोभ हमें देखने को मिलेगा, वो एंड फरवरी और 1, 2 और 3 तारीख में फिर से हमें अप्रोच कर रहा है। और अभी तक के जो इंडिकेशन है स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो इससे ये लग रहा है कि हिमाचल में जो स्नोफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी और बारिश भी होगी, और स्नोफॉल भी कुछ जगह भी मॉडरेट इंटेंसिटी की हो सकती है। अभी जैसे कि सर ऊपर के इलाकों में बर्फ़बारी हो ही रही है, बट नीचे के इलाकों में इतनी बर्फ़बारी नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड है, तो उसके बारे में मतलब क्या कहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि पिछली बार बताया था कि ये रेड अलर्ट वगैरह किया जाएगा कि बहुत ज़्यादा आसार हैं बर्फ़बारी के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बदलाव आ गया है। देखिए, पिछली दफ़ा ये हुआ कि जो रेड अलर्ट हमने दिया था, लेकिन जो ऊपरी क्षेत्र थे जैसे लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू, इन जगहों पे तो कुछ स्नोफॉल ठीक हुआ। वहाँ भी इतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, जितनी हमें उम्मीद थी। उसका कारण ये रहा कि बहुत तेज़ हवाएं चली, करीब जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 दिन हवाएं चली। तो उससे जो पश्चिम विक्षोभ था उसमें कुछ वीक पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, और उससे जो स्नोफॉल एक्सपेक्टेड था, अगर हवाएं नहीं चलती तो जितना एक्सपेक्टेड था, जितना हमारा अलर्ट था, उसी के आसपास स्नोफॉल भी होती, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो क्योंकि तेज़ हवाएं जो है लगातार रही। और जहाँ तक इस पश्चिम विक्षोभ की बात है, तो अभी पूरा हमें लग रहा है, अंदेशा ये है कि जो फरवरी एंड और 1, 2, 3 तारीख में, मार्च में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे जो है प्रदेश में एक बार फिर से जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और निचले क्षेत्रों में बारिश होगी, और इससे जो है टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। सर, जिस तरह से बीते दिनों में भी जिस तरह से अलर्ट नहीं था, लेकिन अलर्ट था भी जब तब बर्फबारी नहीं देखने को मिली ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अभी भी आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि उम्मीद है, तो अगर बात करें शिमला की, तो क्या बर्फबारी पुरानी जैसे दौर अब देखने को मिलेगा? नहीं, अभी चांस कम है, क्योंकि ये जो 26 वाला पश्चिम विक्षोभ है, ये भी, इसका असर भी ज़्यादातर जो है ऊपरी देखने को मिलेगा। तो शिमला में बर्फबारी के चांसेस नहीं है, लेकिन बारिश जो है, हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन जो मार्च में पश्चिम विक्षोभ है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए अगर लगातार टेम्परेचर गिरते रहे तो हो सकता है शिमला शहर में भी हो, लेकिन शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र हैं जिला के, वहाँ तो उम्मीद है कि बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन जनरली ये होता है कि जब मार्च होता है, तापमान बढ़ने के कारण शिमला शहर में कम बर्फबारी जो है होती है। हाँ, देखिए, अभी मार्च में जो हमारा जो फोरकास्ट है, जो मॉडल बता रहे हैं, उसमें अभी मार्च पूरे मंथ में ही मतलब जो है प्रेसिपिटेशन है, बर्फबारी और बारिश का लग रहा है कि हिमाचल में होगी। तो उससे टेम्परेचर तो डेफिनेटली कम रहेंगे जब भी इस तरह का पश्चिम विक्षोभ आएंगे और बारिश बर्फबारी होगी। तो मार्च में तो संभावित है कि टेम्परेचर भी कम होंगे, और 2 से 3 स्पेल जो है मार्च में भी देखने को मिलेंगे। जो अभी तक का हमारा आकलन है, जो हमने देखा है कि ज़रूर चांसेस है मार्च बिल्कुल ड्राई नहीं जाएगा, और 2 से 3 स्पेल जो है बर्फबारी और बारिश के होंगे। तो डेफिनेटली है कि अप्रैल में भी जो है कुछ जो है असर हमें ठंड का देखने। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।